मित्रों, नमस्कार। आज मैं वापस भारत की कुंडली का एक विश्लेषण और कर रहा हूँ। इसके बाद एक फाइनल विश्लेषण और करूँगा जो अगले एपिसोड में आपको मिलेगा कुछ दिन के बाद में। आज मैं विश्लेषण विशेष रूप से इसलिए करने आया हूँ कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत से कमेंट्स हैं कि कई एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि राहु की जब महादशा 2032 से भारत को प्रारंभ होगी तब भारत वापस मुग़लों का गुलाम होगा और मुग़ल के साथ यहाँ पर संघर्ष रहेगा। और इस तरीके की स्थितियाँ लगातार बन रही हैं और आने वाले समय में हम लोग बता रहे हैं कि भारत का भाग्योदय होने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर क्यों निर्मित हो रही है, इस संबंध में लोग बड़े जानना चाहते हैं और कई जगह बता रहे हैं कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, उस तरीके की चर्चा हो रही है। ज्योतिष शास्त्र तो एक बृहद शास्त्र है जिसका जितना ज्ञान जिसकी जितनी है और वो व्यक्ति बढ़ाता जाता है और अपनी बातों को कहता है और आप तक वो पहुंचाता है। चूँकि शास्त्र गलत नहीं है इसलिए हम किसी पर कमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि कौन ने उसको कैसे लिया है, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको कुछ सत्यताएँ दिखाई देंगी और जो मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा तो वो वैसा ही होगा, क्योंकि अभी तक वैसा ही होता आया है। यदि हम 1947 से लेकर अभी तक का अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल भारत की जो पत्रिका है वो कुंडली बिल्कुल मैच करती है। वहाँ दो स्थिति बनती हैं। एक स्थिति बनती है कि भारत के स्वतंत्र होने की कुंडली, चूँकि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया था इसलिए रात को 12 बजे वो लोग स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो सूर्योदय की संस्कृति है और हम जो भी काम मानते हैं सूर्योदय से मानते हैं। तो भारत की सूर्योदय के ग्रहों को यदि हम रखते हैं और भारत के 12 बजे की कुंडली को रखते हैं तो सूर्योदय की कुंडली बहुत नज़दीक पहुंचती है। लेकिन जो महादशा अंतर्दशा है वो काउंट यदि हम 12 बजे की करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत अधिक इसमें बन जाती है। ऐसी स्थिति में अभी एक विचित्र स्थिति यहाँ बन रही है कि हम तरक्की तो लगातार कर रहे हैं और चंद्रमा की महादशा से गुजर के अब मंगल की महादशा में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यदि हम पहले देखते हैं स्वतंत्र भारत के रात्रि 12 बजे की कुंडली, वृषभ लग्न है, लग्न में राहु हैं, द्वितीय स्थान पर मंगल हैं, तृतीय स्थान पर सूर्य शनि शुक्र चंद्र और बुध हैं, छठे स्थान पर गुरु हैं, सप्तम स्थान पर केतु हैं और यहाँ शनि की महादशा में भारत का जन्म हुआ है और अभी 2025 तक 11 सितंबर 25 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है 2015 से। अब आप यहाँ देखें, चंद्र की महादशा है और चंद्र तीसरे घर के स्वामी है, तीसरे घर पे ही विराजमान है पराक्रम में। अन्य 5 ग्रहों का सहयोग भी उन्हें मिला हुआ है। आप देखें 2015 से इस चंद्र की कृपा के कारण, भगवान शंकर की कृपा के कारण हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। 15 से 25 तक हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक समय वो था जबकि पाकिस्तानी आते थे, हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाते थे और हमारी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती थी। कहना होता था वोट बैंक हमारा है, ना चला जाए। एक दिन वो थे जिस दिन हम कहीं भी खड़े होते थे, कोई भी थैला दिखता था, डर लगता था कहाँ बम फूट जाए, कहाँ क्या हो जाए। ये स्थिति से हम गुजरे हैं। लेकिन 2015 के बाद स्थिति ये है कि आज आतंकवादी भगते फिर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम घर में बैठे हैं और घर में आके ही कोई हमें शूट करके चला जाए। अभी तो लगातार मारे जा रहे हैं। हम दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल भव्य तरीके से सब सबूत मांगता था, उठा के फाड़ के फेंक देता था कि ये पकड़ो तुम। आज की स्थिति जब एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद से आज पाकिस्तान की दुर्गति इतनी हो गई कि अब भीख मांगने की पोजीशन पर है। हमारे तीनों चारों देश हमें आंख दिखाते थे, चीन आंख दिखाता, चीन तो हम पे इतनी बड़ी दादागिरी करता था कि हम चीन की तरफ तो लड़ने का सोच भी नहीं सकते थे। जब डेक्लॉन्ग के टाइम पर चीन से लड़ने की बात आई तो आधे से ज़्यादा भारतीय भयभीत हो गए कि मोदी पगला गया है जो चीन से लड़ने जा रहा है, उसकी शक्ति इतनी बड़ी समझते थे। लेकिन चीन के उसके बाद से गिग्गी बंधी हुई है, अब वो डायरेक्ट हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पहले कुछ साल तक स्टेटमेंट आते रहे हम बड़े, लेकिन अब बहुत साल से स्टेटमेंट आना भी बंद हो गए हैं। तो ये जो सारी स्थिति है ये चंद्र की महादशा की स्थिति है कि चंद्र ने भारत को सशक्त किया। ऐसा मजबूत शासक भारत के हाथ में प्रकृति ने दिया जो इन सब चीज़ों का निपटारा करता जा रहा है
और भारत को लगातार तरक्की दे रहा है। अब इसी तारतम्य में हम दूसरी कुंडली ले लेते हैं, जो कुंडली है भारत के सूर्योदय की कुंडली। इस कुंडली में कर्क लग्न है। कर्क लग्न में सूर्य, शुक्र, शनि, चंद्र और बुध विराजमान है। गुरु चतुर्थ स्थान पर, केतु पंचम भाव में, राहु एकादश भाव में और मंगल यहाँ पर है द्वादश भाव में। अब इस स्थिति को हम देखते हैं और भारत की कुंडली की स्थिति को देखते हैं तो आने वाले मंगल की जो महादशा है, द्वादश भाव का मंगल भी मारकाट मचवाता है, उपद्रव करवाता है। द्वितीय स्थान का मंगल भी कुटुंब में कलह कराता है। यदि हम भारत की कुंडली को देखते हैं तो भारत में अंतर कलह बहुत होगी और उसका सामना देश बड़ी आसानी से करेगा। सशक्त नेतृत्व रहेगा, उस नेतृत्व में हम इन अपराधियों को, उत्पातियों को हम पार पाएंगे और अच्छी स्थिति आएगी। और इसके एक उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपके सामने पेश कर दिए हैं कि आतताइयों से, आतंकियों से कैसे निपटा जाए। तो अब वो रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे और हम इन पे कैसे चुपचाप बैठे रहेंगे, कहाँ वोट बैंक के चक्कर में बैठेंगे, क्या करेंगे। अब वो चीज़ें ख़त्म। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस मंगल की महादशा में उपद्रव होना है, ये सुनिश्चित है और पूरी दुनिया में होना है। हम भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा होगा। यदि भारत के सूर्योदय की कुंडली को देखते हैं तो मंगल द्वादश भाव में है, तो ये भी उपद्रव कराता है। द्वादश भाव का मंगल संघर्ष के साथ सफलता दिलाकर नाम रोशन कराता है। हम भारतीय संघर्ष करेंगे, सफलता मिलेगी, उस सफलता के साथ पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन होगा। ये मंगल की महादशा बोल रही है, जो चलेगी 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2032 तक। इस समय में हम विजय श्री को प्राप्त करेंगे और पूरी दुनिया पर हम विजय प्राप्त करके भारतीय संस्कृति का परचम लहराएंगे। और यह वो समय होगा जब हम विश्व कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो उस विश्व कुंडली के अध्ययन में भी स्थिति 2025 से लेकर बहुत बेहतर नहीं आती है कि वो भी मंगल की महादशा 2028 तक वहाँ भी चल रही है। विश्व कुंडली 2024 का अध्ययन करें तो वृश्चिक लग्न है, मंगल शनि चतुर्थ भाव में, बुध शुक्र राहु पंचम भाव में, सूर्य गुरु छठे स्थान पर, चंद्रमा अष्टम स्थान पर और केतु है एकादश भाव में। ये कुंडली है और साथ ही मंगल की महादशा 17 मई 2025 तक यहाँ पे चलती रहेगी। फिर राहु की महादशा स्टार्ट होगी। और इस मंगल की महादशा में विश्व युद्ध तो तय है और ये लगातार चल ही रहा है। 2021 के बाद तो स्थिति और ख़तरनाक होती जा रही है और यहाँ मुझे दिखता है कि संकेत ऐसे हैं कि कोई भी स्थिति में कभी भी कोई युद्ध रुकने वाला नहीं है। जैसा हमने बताया पहले कि 17 नवंबर 2019 से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जिस दिन चीन ने अपना वायरस छोड़ा था। वही युद्ध बढ़ता हुआ आप देख ही रहे, लगातार मेरी भविष्यवाणी पुरानी डली उनका पढ़ सकते हैं, बढ़ता बढ़ता अब जा रहा है। और अब ये स्वार्थी जो चीन है, गीदड़, एक तरीके से अब ये ताइवान के चक्कर में पड़ा हुआ कि अमेरिका को उधर उलझा दो, पूरी दुनिया उधर उलझ जाए तो मैं ताइवान पे कब्जा कर लूँ। ये जो गिद्ध दृष्टि इसकी होती है। जैसे भारत पे कब्जा किया था तब भी अमेरिका, रूस वो सब अपने उलझे रहे, तो इसने यहाँ कब्जा कर लिया और यहाँ की सरकार ने ढीली थी तो वो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अब हम सशक्त स्थिति में हैं और चाइना ये हरकत अब करने वाला है। आगे चाइना, ताइवान, ईरान, अब ये सब असंतुलित होने वाले हैं। ईरान में जो व्यक्ति चाइना ने बिठाया, अब वो चाइना की बात मान के उपद्रव खड़े करना शुरू करेगा, वहाँ अंतर कलह शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ये लगातार स्थिति बनती 2032 तक जाएगी। तो 2029 के बाद हमारे देश का डंका बजना शुरू होगा, हमारी संस्कृति का डंका बजना शुरू होगा और हम बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस मंगल की महादशा में एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 संस्कृति हैं, सनातन संस्कृति है और यहूदी संस्कृति है। एक सत्व है तो दूसरा तमस है। जितने भी सिख, ईसाई वगैरह जितने भी बने हुए हैं, ये सब हमारे यहाँ जो बने हैं वो भारतीय संस्कृति से बने, बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों, ईसाई हों, सब उसी से बने हुए हैं। कुछ मुस्लिम भी इसी में मारकाट करके बना लिए गए। दूसरी संस्कृति यहूदी संस्कृति, तो उस यहूदी संस्कृति है वो सेकंड संस्कृति है, जिससे कि ईसाई बने, जिससे कि मुस्लिम बने। तो ये 2 संस्कृति हैं जब विभाजित होती हैं तो ऐसे वो उधर राक्षसी तत्व में विभाजित होते हैं, ये सत्व तत्व में विभाजित होते हैं और ये युद्ध का कारण बन जाते हैं।
और आखिरी में फिर ये दोनों संस्कृति बचती हैं। तो मंगल की महादशा में न ईसा बचे न मूसा, वो आपने कहावत सुनी होगी, तो वो स्थिति घटित होने वाली है। अब मेन बात आती है राहु की महादशा, जिसके बारे में लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि राहु की महादशा में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, मुस्लिमों से संघर्ष होगा, भारत का ईसाइयों से संघर्ष होगा। वो स्थिति तो 2030 तक खत्म ही हो जाएगी। इनसे संघर्ष तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो अपने आप ही नष्ट होने वाले हैं, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे सब नष्ट हो जाएंगे। तो राहु की जब महादशा प्रारंभ होगी तो राहु एक राक्षसी ग्रह है, लेकिन ये वो ग्रह है जो अमृत पिए हुए है। इसमें देवत्व भी है और राहु में राक्षसत्व भी है। जब ये कलयुग की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये राहु राक्षस की ओर प्राप्त होता चला जाता है, और जब ये सतयुग आता है तो यही राहु देवताओं में कन्वर्ट होता चला जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तब राहु आएगा, तब तक ये ईसा मूसा वाली संस्कृति तो समाप्त हो चुकी होगी। राहु के समय में अब जो सनातन के अंदर राहु बैठे हुए हैं, राक्षस बैठे हुए हैं, जिनको कि आपने कई प्रकार के हत्याओं में लिप्त देखा होगा। कई बड़े बड़े सांसद भी हैं इसमें, कई बड़े बड़े मंत्री भी हैं, किसी को भी लूट लेते हैं, पटक देते हैं, मार देते हैं, कोई कहानी नहीं लिखा है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, जो अपने कई बड़े जज हैं, जो अपने पद का सब दुरुपयोग करके कुछ का कुछ फैसला देना, कुछ का कुछ अंदर कर देना। ये जो स्थिति हैं जिनको कि जनता समझ नहीं पाती है, या जनता इस पर रिएक्शन नहीं कर पाती है, या आम व्यक्ति की उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और उनके अत्याचारों से कोई व्यक्ति बचा नहीं पाता, ये भी राक्षसत्व की श्रेणी में आते हैं। तो आने वाला राहु का जो समय है, इन राक्षसों से निपटने का समय है, और इन राक्षसों से फिर कुदरत निपटेगी। इनको बीमार करना, इनके एक्सीडेंट्स कराना, इनका मरना, इनकी स्थिति बिगाड़ देना, सरकार का इतना सख्त हो जाना कि इनके ऊपर सख्ती के साथ कदम उठाना शुरू करना, तो ये सारी स्थिति वहाँ पर आ जाएगी। तो राहु की महादशा में जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वापस हमें इन मुगलों से, मुस्लिमों से, ईसाइयों से फिर सामना करना पड़ेगा, तो वो स्थिति निर्मित नहीं होने वाली है। ये निपटेंगे। हमें हमारे ही अंदर पड़े हुए इन इस प्रकार के लोगों से, जो तमस प्रकृति के लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, क्रूर लोग हैं, उनसे निपटना पड़ेगा। तो राहु की महादशा में सफाई होती है, और सफाई तभी होगी जबकि एक जगह ठीक हो, वहाँ सब कुछ मिल गए हों, घालमेल हो गए हों, फिर उनकी सफाई होना शुरू हो जाती है। तो जो प्रिडिक्शन लोगों का चल रहा है कि अब ये संस्कृति आएंगी, तो ये संस्कृति आने के चांसेस में बिल्कुल नहीं है। राहु के कारण हमारे अंदर जो पाप भरा पड़ा है, हमें उसको धोना है। सनातन संस्कृति में पैदा होने का मतलब आप सनातनी हो गए और आप देवता हो गए, ये नहीं है। यहाँ भी राक्षस हैं, यहाँ भी राजा हैं, और यहाँ भी गरीब हैं। चारों प्रकार के वर्ण हर घर में मौजूद हैं। यदि कोई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य वर्ण का है, यदि कोई पूजा पाठ में मन लगा रहा है, पढ़ा लिखा है, तो वो ब्राह्मण वर्ण का हुआ, यदि कोई अपने परिवार की रक्षा करता है, सुरक्षा में लगा हुआ है, तो क्षत्रिय वर्ण का हुआ है, यदि घर परिवार के छोटे छोटे कोई काम करता है तो वो शूद्र वर्ण का हुआ। तो एक ही वर्ण, चारों वर्ण के लोग आप ही के घर में मौजूद हैं। अब यहाँ पर जिनकी भी तमस की संस्कृति है, वो सब नष्ट होने वाली है। कई पंडितों की बड़ी संस्कृति ऐसी होती है, लोगों को बल गला के लूटना शुरू कर देते हैं, वो भी राक्षसत्व में आता है। दूसरे के धन को भगवान के नाम पर लूटना बहुत बड़ा राक्षसी का काम है। कई व्यापारी हैं जो ब्याज पर ब्याज और कुछ कुछ करके व्यक्ति को पूरा ज़मीन वमीन अपने नाम करा लेते हैं, कैसे लूट लेते हैं। 2 रुपये का सामान जैसे ही महंगाई पड़ी तो उसको 20 रुपये में बेच देते हैं, तो वो भी एक राक्षसी भाव है, तो वो भी वहाँ बन जाता है। क्षत्रियों में अपने बल का दुरुपयोग करना, छोटे कम ताकतवर लोगों को डरा कर रखना, उनकी चीज़ों को हड़प लेना, ये क्षत्रिय का राक्षसत्व है। शूद्र का राक्षसत्व, उसने देखा मेरे ऊपर दूसरे लोग डिपेंड हैं, मैं इस काम को नहीं करूँगा, इनको उसमें उलझा के रखो, या किसी भी काम को वो उलझा के चला जाए और आप उसके लिए परेशान होते रहो, तो ये शूद्रत्व का राक्षसत्व है। तो ये जो राक्षसत्व भाव चारों वर्णों के अंदर उपस्थित है, ये राक्षसत्व भाव राहु की महादशा में भगवान के आने पर हटना शुरू होगा। और चुन चुन कर न्याय करना भगवान के पास में ही होता है, चुन चुन कर दंड देना भी भगवान ही जानते हैं, हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आने वाले समय में सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान 2032 तक सत्ता संभालेंगे, उनका सत्व हमारे राजाओं के अंदर होगा। जैसा भगवान ने गीता में कहा है कि जो राजा होता है उसके अंदर मेरा स्वरूप रहता है और मैं उसके अनुसार कार्य करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कई बार बड़बड़ करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, जैसे ही पद मिलता है तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भाव भगवान उसके यहाँ जागृत कर देते हैं, तो वहाँ नहीं हो पाता है। तो ये जो स्थिति है राहु की महादशा में,
सब परिवर्तित होने वाली है, लेकिन भारतीय संस्कृति की विजयश्री की प्राप्ति होगी, भारतीय संस्कृति की जय जयकार होगी और भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनकी वापस पुनरावृत्ति होगी, इनका वापस पुनर्गठन होगा और सही स्वरूप में सही लोगों के द्वारा वापस आपके सामने ये उपस्थित होंगे। तो ऐसी इसमें स्थिति बनती है, घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जो होगा प्रभु कृपा से होगा। पर परिस्थिति जो बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बाकी वीडियो आप मेरे पुराने देख सकते हैं भारत के लिए। एक वीडियो में भारत के भविष्य का और बताऊंगा कि भारत के अंदर क्या क्या योग हैं जिसमें भारत विश्व गुरु बनेगा, उसकी मैं आगे एक आध महीने के अंदर फिर आपसे चर्चा करूंगा। आगे फिर नए विषय के साथ भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।